RACMCQ में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय IDEA एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में वैश्विक स्तर पर स्थायी लोकतंत्र को समर्थन देने के लिए की गई थी। दूसरा, इस संगठन का सचिवालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? यह है विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और इसका स्पष्ट उद्देश्य विश्व भर में स्थायी लोकतंत्र को समर्थन प्रदान करना है। अतः कथन एक सही है। अंतर्राष्ट्रीय IDEA को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है और इसका सचिवालय स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। अतः कथन दो सही नहीं है। इसमें 35 सदस्य देश शामिल हैं जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान पर्यवेक्षक हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो हाल ही में वन अवसंरचना उन्नयन के लिए खबरों में रहा, बिहार के किस जिले में स्थित है? विकल्प ए पश्चिमी चंपारण, विकल्प बी रोहतास, विकल्प सी गया, या विकल्प डी कैमूर। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान से जुड़कर एक महत्वपूर्ण अंतर सीमावर्ती संरक्षण क्षेत्र बनाता है। अतः विकल्प ए सही है। हाल ही में खबरों में रहा प्रतिबिंब संदर्भित करता है। विकल्प ए पुलिस भर्ती के लिए एक पोर्टल, विकल्प बी नगर आपदा चेतावनी डैशबोर्ड, विकल्प सी डिजिटल अपराध मानचित्रण प्लेटफॉर्म, या विकल्प डी ग्रामीण साइबर साक्षरता योजना। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी डिजिटल अपराध मानचित्रण प्लेटफॉर्म। प्रतिबिंब प्रयागराज पुलिस का डिजिटल अपराध विश्लेषण प्लेटफॉर्म है जो साइबर धोखाधड़ी समूहों का पता लगाने हेतु FIR, मोबाइल टावर डेटा, IP पते, वित्तीय लेन देन डेटा तथा व्यवहार पैटर्न को एकीकृत करता है। अतः विकल्प सी सही है। हाल ही में उत्तराखंड के पुनर्स्थापन अभियान में खबरों में रही लैंटाना को सबसे पहले सही रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है? विकल्प ए एक देशी औषधीय जड़ी बूटी, विकल्प बी एक हिमालयी चारागाह घास, विकल्प सी एक आक्रामक झाड़ी प्रजाति, या विकल्प डी एक सूखा सहिष्णु वृक्ष प्रजाति। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी एक आक्रामक झाड़ी प्रजाति। लैंटाना एक आक्रामक झाड़ी प्रजाति है जो देशी वनस्पतियों को नष्ट करती है, वनाग्नि की संभावना को बढ़ाती है और जैव विविधता को कम करती है। इसे उत्तराखंड के बंजर भूमि पुनर्स्थापन कार्यक्रम के तहत लक्षित तरीके से समाप्त किया जा रहा है। अतः विकल्प सी सही है। किस राज्य ने हाल ही में 5 स्टार हेरिटेज सर्किट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अल्ट्रा लग्जरी कारवां सेवा लॉन्च की है? विकल्प ए बिहार, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी राजस्थान, या विकल्प डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए बिहार। बिहार ने नालंदा, राजगीर, बोधगया, वैशाली और विक्रमशिला को कवर करने वाले सर्किट में उच्च मूल्य वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 5 स्टार सुविधाओं से युक्त अल्ट्रा लग्जरी हेरिटेज कारवां सेवा लॉन्च की है। अतः विकल्प ए सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। यमुना नदी उत्तराखंड के किस क्षेत्र से निकलती है? विकल्प ए पिथौरागढ़ क्षेत्र, विकल्प बी बद्रीनाथ क्षेत्र, विकल्प सी हरिद्वार क्षेत्र, या विकल्प डी उत्तरकाशी क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।